Assalamu alaikum students. In this video we discuss about chapter 3 integration exercise 3.6 part 3. अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगे तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस ऑन बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। जैसे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में एक्सरसाइज 3.6 से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, तो हमने बेसिक कॉन्सेप्ट भी इससे रिलेटेड लिए कि कौन से जो रूल्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में, वो क्वेश्चंस जो हैं हमारे इस रूल नंबर 3 से रिलेटेड है कि इस रूल के अकॉर्डिंग आप लोगों ने क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट एवेल्युएट द फॉलोइंग डिफाइनाइट इंटेग्रल्स। सबसे पहले हम रिव्यू ले लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, मीन टू से अगर आपके पास एक ऐसा फंक्शन गिवन है जिसे आप लोग दो तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, और उस पर कंडीशंस ये हैं कि हमारे पास जो इंटरवल ए टू बी है उसमें कहीं मिड में एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है जिस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शन है वो ज़ीरो वैल्यू देता है। तो अगर इस तरह फंक्शन हमारे पास गिवन आ जाता है तो आप लोगों ने इस रूल को यूज़ करते हुए उस क्वेश्चन को सोल्व करना है कि अगर आपके पास गिवन फंक्शन है और उसकी लिमिट ए टू सी है तो आप लोग क्या लिखोगे, ए टू बी। बी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर आपका जो गिवन फंक्शन है वो आपको ज़ीरो वैल्यू देता है। नेक्स्ट बी टू सी एच ऑफ एक्स सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो इस तरह आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं। तो ये था थोड़ा सा रिव्यू कि इस रूल को आप लोगों ने यूज़ करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 22 है जो कि आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम गिवन क्वेश्चन देख लेते हैं, और गिवन क्वेश्चन हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू में है x-3 मॉड dx, और हमारे पास जो लिमिट है वो -1 से 5 तक है। जी स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने लेट किया हमारा जो इंटीग्रल है वो i की इक्वल है। देन हमने एब्सोल्यूट वैल्यू को बाय डेफिनेशन डिफ़ाइन किया है कि हमारे पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हम उसे दो तरह से लिख सकते हैं, x-3 एंड -x-3। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो हमारे पास जो गिवन फंक्शन f ऑफ x है वो हमने दो तरह से लिख लिया है, एक g ऑफ x, दूसरा h ऑफ x, जो अभी हमने डिस्कस किया। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है तो बाय डेफिनेशन हम उसे राइट डाउन कर सकते हैं इस तरह। तो हमारे पास x-3 वैल्यू आएगी अगर x-3 ग्रेटर देन हो 0 से या फिर इक्वल हो 0 के, और -x-3 वैल्यू आएगी, मीन नेगेटिव में वैल्यू आएगी अगर हमारे जो गिवन फंक्शन है वो हमें लेस देन वैल्यू देता है। ठीक है, तो हम इसे राइट डाउन कर सकते हैं, x ग्रेटर देन और इक्वल है 3 एंड x लेस देन है 3। अगर x 3 से ग्रेटर देन है तो देन हम फंक्शन को इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, और अगर लेस देन है तो हम इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है और इंटीग्रल पर जो लिमिट है -1 से 5, उसे हम राइट डाउन कर सकते हैं बाय थर्ड रिजल्ट जो हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग हम इसे राइट डाउन करेंगे -1 to 3। और मैंने कहा कि ये जो बी पॉइंट होगा जो हम 3 ले रहे हैं उस पॉइंट पर फंक्शन हमें ज़ीरो वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने फंक्शन पे पुट करके देख लेना एक्स की जगह, तो हमारे पास ज़ीरो वैल्यू आएगी इस फंक्शन पर। और इस फंक्शन पर अगर आप लोग देखें तो बाही नेगेटिव साइन है, तो x जो है ये 3 पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों ने x की जगह जो है 3 पुट किया तो आपके पास जो आंसर है वो 0। तो हमारे पास भी एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन हमें गिवन फंक्शन हमें 0 वैल्यू दे रहा है। तो इस तरह आप लोग राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, राइट डाउन करने के बाद आप लोगों ने सिंपली इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। इंटीग्रेशन सोल्व आउट करने के बाद आप लोगों ने लिमिट्स लिख देनी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे लिमिट्स अप्लाई कर देनी है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 22 में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि आप लोगों को गिवन फंक्शन इस तरह का है कि आप लोग इसे दो तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
हमने हमारे पास जो एब्सोल्यूट फंक्शन गिवन था हम बाय डेफिनेशन उसे इस तरह राइट डाउन कर सकते हैं, और हमारे पास जो मिड पॉइंट आएगा इंटरवल में जो कि -1 से 5 तक था वो 3 है। 3 एक ऐसा पॉइंट है जो हमें गिवन फंक्शन जो है जिस पर हमें गिवन फंक्शन 0 वैल्यू देता है। तो इस तरह आप लोगों ने इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। तो यहाँ पे जब आप लोगों ने लिमिट अप्लाई करनी है तो आप लोगों ने वेरिएबल एक्स की जगह अपर लिमिट पहले लिखनी है बाय 2 एंड देन नेगेटिव साइन, और फिर आप लोगों ने वेरिएबल एक्स की जगह लोअर लिमिट पुट करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे पुटिंग हो चुकी है। देन आप लोगों ने इसे सॉल्व आउट करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमारे पास गिवन फंक्शन जो है वो x² - 2 बाई x + 1 है। तो यहाँ पे आप लोग देखें कि आप लोगों की जो न्यूमिनेटर में डिग्री 2 है और डिनोमिनेटर में डिग्री 1 है। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, न्यूमिनेटर में हमारे पास वेरिएबल की डिग्री जो है वो हाईएस्ट आ गई है Q(x) से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप लोगों ने डिग्री को कम करने के लिए डिवीजन कर लेनी है, क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे पास डिग्री जो है वो लेस देन होगी डिनोमिनेटर की वैल्यू से। तो सिंपली हमने क्या किया जी, डिवाइड किया है। हाईएस्ट पावर जो है वो आप लोगों ने रखनी है, देन लोएस्ट पावर पे जो है इसे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आप लोगों के पास जो वैल्यू आएगी वो है x - 1 -1 बाई x + 1। यहाँ पे नेगेटिव साइन है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन मिड में यूज़ कर रहे हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये डिवाइड करना, पोलिनोमियल्स को किस तरह डिवाइड करना है ये तो आप लोगों को आता होगा। इस तरह आप लोगों ने डिवाइड कर लेना है। नेक्स्ट आप लोगों ने राइट डाउन कर लेना है, और देन आप लोगों ने इंटीग्रल अप्लाई करना है। इंटीग्रल अप्लाई करने के बाद बेसिक रूल्स इंटीग्रेशन के अप्लाई करने हैं, तो आप लोगों की इंटीग्रेशन सॉल्व आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने लिमिट्स पुट कर लेनी है, तो आपके पास गिवन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। क्वेश्चन नंबर 29 में जो हमारे पास गिवन फंक्शन है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है cos x बाय sin x 2 + sin x। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने देखा कि हमारा जो गिवन फंक्शन है इसे हम इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं कि हमारा जो sin x फंक्शन है वो t के इक्वल है अगर, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो हमारे पास dt = cos x dx आ जाता है। तो यहाँ पे हम cos x dx की जगह dt पुट कर सकते हैं और sin x की जगह t पुट कर सकते हैं। ये तो हमारी सब्स्टिट्यूशन हो गई। सब्स्टिट्यूशन करने के बाद आप लोगों ने जो बात याद रखनी है वो ये है कि आप लोगों ने लिमिट्स को भी यहाँ से चेंज करना है, क्योंकि हम फंक्शन वेरिएबल में लेके जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री से एक रियल लाइन फंक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हमारी लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो लिमिट्स चेंज करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, जो आप लोगों ने पुटिंग की है कि t = sin x है, इस फंक्शन पर आप लोगों ने x की लोअर लिमिट्स जो है यहाँ पे पुट करनी है। यहाँ पे है t = sin x, तो sin x की जगह आ जाएगा π/6। यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। sin 30 पे वैल्यू देता है 1/2। तो tan की जो, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कन्वर्ट करते हो यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर रहे हो, पुट कर रहे हो t = sin x, तो आप लोगों की जो लोअर लिमिट होगी वो 1/2 होगी। इसी तरह आप लोगों ने अपर लिमिट इसी फंक्शन में पुट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जब आप लोग अपर लिमिट पुट करोगे तो आप लोगों की t की वैल्यू 1 मिलेगी। तो इस तरह आप लोग लिमिट्स को चेंज कर सकते हो। जैसे ही आप लोगों का फंक्शन चेंज होगा वैसे ही लिमिट्स भी चेंज होंगी। तो चेंज करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि आप लोगों की जो गिवन, आप लोगों के पास जो गिवन फंक्शन है वो बाय पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व होगा। तो आप लोगों ने बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट रूल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, 2 कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बाय पार्शियल फ्रैक्शन आप लोग किस तरह जो है वो कांस्टेंट a की वैल्यू
और कांस्टेंट b की वैल्यू फाइंड आउट करते हो। फाइंड आउट करने के बाद आप लोगों ने इस टर्म में पुटिंग करनी है और देन आप लोगों ने इंटीग्रल अप्लाई करना है और साथ लिमिट्स भी लगानी है यहाँ से, और इंटीग्रेशन करने के बाद आप लोगों ने लिमिट्स पुट कर देनी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लिमिट्स पुट कर देनी है और यहाँ पे आप लोग के गिवन फंक्शन पर जो है लिमिट्स अप्लाई हो जाएंगी। मिड में नेगेटिव साइन याद रखना है और अपर लिमिट्स माइनस लोअर लिमिट्स, ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो इस तरह आप लोगों ने सिंप्लीफाई करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।